अभिषेक के कारण वह जुआ और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। तोड़ डाला जाएगा। इसको आपने खत्म किया क्या? हेलो, हालेलुया, यीशु मसीह की, जोर से बोलो यीशु मसीह की। इसका लगभग ट्रेबल भी कम नहीं हुआ, इसका इको कम करो, दूसरा जो लास्ट लाइन का दूसरा जो, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। पूरा इको खत्म कर दो, पूरा इको। अभिषेक किसको मिलता है? हालेलुया, अभिषेक क्यों? हाँ, साउंड देंगे। हेलो, हालेलुया, बस, थैंक यू, हालेलुया। हमने यशायाह 10:27 में देखा कि उस दिन ऐसा होगा, उस समय में ऐसा होगा, तेरे गर्दन पर से वो क्या बोझ, क्या लिखा है? तेरे कंधे पर से, और एक बार फिर से पढ़ो ना एक बार। उस समय ऐसा होगा कि उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका बोझ तेरे कंधे पर से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से, तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण वह जुआ डाला जाएगा, तोड़ डाला जाएगा। एक दूसरे को बोलो, अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ा जाता है। जब तेरी पर अभिषेक आएगा तो सब बंधन टूट जाएगा, सारी बीमारी का बंधन टूट जाएगा, जादू टोने का बंधन टूट जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। आमीन। बाइबल कहता है कि उस समय ऐसा होगा। कौन सा समय? बाइबल इसी अंतिम समय के विषय में बात कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। कौन सा समय? इसी अंतिम समय के विषय में। उस समय ऐसा, कौन सा समय? योएल नबी के पुस्तक में जब पढ़ते हैं तब लिखा है अंतिम दिनों में। अंतिम दिन कौन सा है? यीशु ने कहा समय पूरा हुआ, मरकुस सुसमाचार एक अध्याय में समय पूरा हो चुका है। याद रखना, कोई आपको बोले यह तो युगानों युग धरती बना रहेगा, हमारे बच्चे हमसे बड़े घर बनाएंगे, पीढ़ी से पीढ़ी ऐसा ही बना रहेगा, ऐसा कहने वाला आपको धोखा देता है। हालेलुया, क्योंकि प्रियो ये अंतिम समय है, यह दुनिया मिटाया जाएगा। क्या किया जाएगा? यह दुनिया का पेड़ पौधा, जीव जंतु, मानव जाति, चांद सूरज, ये बादल कहता है सब कुछ, क्योंकि ये पुराना हो चुका है। हालेलुया। और ये कई लोग कहते हैं ना, अरे ये अधिक कलयुग बढ़ गया, कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है क्या? तो क्या चल रहा है? संसार कहता है ये क्या है? कलयुग है। लेकिन बाइबल अलग कहता है। बाइबल क्या कहती है? ये कलयुग नहीं, ये अनुग्रह का युग चल रहा है। हालेलुया। क्यों? कलयुग में पाप है, लेकिन उसी पाप के बीच में 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा खुदा है पैदा हुआ और अपने अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा हमारे पापों और धर्मों को क्या कर दिया है? मिटा दिया है। आमीन। और ये किसके कारण हुआ? हमारे कर्म के कारण नहीं हुआ। हमने दान किया, पुण्य किया, हमने भलाई किया, इसके कारण नहीं हुआ। हालेलुया। कोई प्लेटफॉर्म पर मांग रहे, हमने 20 रुपया दे दिया, 50, 100 रुपया दे दिया, हमने दान किया, गरीबों को कपड़े बांटा है या अन्न खिलाया, धन खिलाया, इसके कारण नहीं, हमने उद्धार पाया, प्रभु को जाना इस कारण, क्योंकि ये अनुग्रह के द्वारा हुआ है। अनुग्रह मतलब दया। हालेलुया, दया के कारण। तो याद रखना, ये कलयुग नहीं, ये अनुग्रह युग है। जितने लोग इस मसीह पर विश्वास करेंगे वे सब छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। सब क्या होंगे? छुड़ाए जाएंगे। और बाइबल कहता है परमेश्वर इस समय में क्या करेगा? जो जुआ है, जो बोझ है, उसको क्या करेगा? खत्म कर देगा, तोड़ देगा उसे। जुआ क्या है? इसलिए तुमने मैंने कहा जुआ क्या है? हालेलुया। हम इन दोनों को पैट्रिकल करेंगे। इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, ओए खड़े हो जाओ। हालेलुया। जुआ क्या है?
इधर आओ तुम, सिर को झुकाओ, सिर झुकाओ। हालेलुया। जुआ क्या है? जुआ दो बैलों के कंधों पर रखा जाता है, जिसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? जुड़ा। हालेलुया। और इसमें दो किल लकड़ी का और एक पट्टा वहां से घुमा के गर्दन से पार करके इस कील में लगाया जाता है खुटी पर, और यहां से भी एक घुमा करके दूसरे खुटी पर। ये जो रखा गया लकड़ी का जूड़ा है, इसी को बाइबल जुआ कहता है, याद रखना। हालेलुया। और बाइबल कहता है उस समय ऐसा होगा। कौन सा समय? इसी समय का बात कर रहे हैं प्रभु का वचन। हालेलुया। इस अंतिम दिनों का बात कर रहे हैं। और ये जुआ बैल पर नहीं रखा गया, यह मनुष्य के गर्दन पर रखा गया है। हालेलुया। बैठ जाओ बेटा। हालेलुया। किस पर रखा गया? मनुष्य के गर्दन पर। याद रखना, मनुष्य के गर्दन के ऊपर जुआ शैतान डाल के रखा है। क्या? जुआ। वो जुआ क्या है? हाँ, जुआ क्या? जुड़ा। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं जब अभिषेक आएगा, हालेलुया, तो वो क्या होगा? वो अभिषेक क्या करेगा? क्या करेगा? वो जो गर्दन पर जुआ है ना, उसे तोड़ देगा। हालेलुया। उसे वो जलाकर नष्ट कर देगा। वो उसका बोझ, जो जुए का बोझ है। याद रखना, दो बैलों पर जुड़ा जब रखा जाता है ना, एक बोझ है वो। हालेलुया। और इधर नागर लगा रहता है, हलवाई हल जोतता है, और ये दोनों बैल क्या करता है? उसको खींचता है। हालेलुया। आज अभिषेक के बिना एक विश्वासी का जिंदगी इस प्रकार से आप क्या करेंगे? आप बड़े संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब जुआ टूट जाएगा, ये अभिषेक जब आएगा, जुआ टूट जाएगा, आप सरलता से क्या करेंगे? हालेलुया। आमीन। आप देखना, लोग समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में, ये क्या है? वो जुआ है, और शैतान उनके कंधे पर डाल के रखा है। जब तक जुआ गर्दन पर रखा गया शैतान के द्वारा, हालेलुया। अब एक स्त्री अपने सिर पर लकड़ी बोकर ऊपर देख सकती क्या? ऐसे जब बोझ सिर पर होता है ना, वो कहती है कि कब ये बोझ उतरे। जब बोझ उतार दिया जाता है, लोग हल्का महसूस करते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आएगा तो वो जुआ टूट जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे। हालेलुया। ये बीमारी, ये परेशानी, ये तकलीफ, ये गरीबी, ये डिप्रेशन, ये सब क्या है? एक जुआ है शैतान का। और जब तक जुआ गर्दन पर रखा गया है, ऊपर हम देख नहीं पाते। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर नीचे नहीं, परमेश्वर नीचे। और जब तक जुआ गर्दन पर है, हम सब नीचे देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं? नीचे देखते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें कुछ भी छुटकारा नहीं मिलता। नीचे मतलब क्या है? ये दुनिया, ये संसार। हम कुछ ही में कुछ छुटकारा पाने की चाहत रखते हैं, कोशिश करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन प्रियो याद रखना, जब अभिषेक आता है, जुआ टूटेगा। अब ऊपर देखेंगे, क्योंकि रहने वाला जो इधर बनाने वाला खुदा है, सबको ऊपर रहता है। हालेलुया। और ऊपर से मिलाने वाला कोई दूसरा नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों को मैं जा रहा हूं, और प्रतिज्ञा जो आत्मा का किया, अभिषेक का, तुम पर उतारूंगा। यीशु मसीह की। हालेलुया। याद रखना, दुनिया को बनाने वाला नीचे नहीं, वो ऊपर है। हालेलुया। कहाँ है? ऊपर। ऊपर कहाँ? स्वर्ग में। स्वर्ग में रहता परमेश्वर। हालेलुया। और बाइबल कहता है स्वर्ग में नहीं, परंतु स्वर्ग परमेश्वर को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाला 2-3 जने जहां पर इकट्ठे हो, तो वहां भी प्रभु यीशु मसीह। यहां प्रभु है, याद रखना। हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। एक बात मैं बार बार देख रहा हूं आत्मा में, ऐसा कोई बहन या बैठे जिसके सिर में ऐसा कोई दर्द देखता है। हालेलुया। दर्द।
हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे बार बार बोल रहे कि मैं बात बोलूं आपको। हालेलुया। यीशु मसीह की सिर में दर्द, हालेलुया, ऐसा सिर में दर्द हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाना किसका है? दर्द हो रहा है समय। हाँ, क्या हो रहा है बेटे? आप क्या हो रहा है आपको? हाँ, सिर दुख रहे हैं, दर्द हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहता है आज मैं तुझे चंगा करने जा रहा हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। यदि तुम्हारी आमीन ऊंचा चंगाई तुम्हारे चर्च। हालेलुया। प्रभु का आत्मा कहता है जब अभिषेक आएगा जुआ टूट जाएगा, और उसी अभिषेक के द्वारा जो मेरे ऊपर किया गया, आज तेरे सिर से वो समस्या गायब हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो दर्द जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहता है अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। यशाया इस्राएलियों को बोल रहे हैं कि कंधे पर शैतान जो तुम्हारा जुआ डाल के रखा है, हालेलुया, जो बोझ डाल के रखा है, वो क्या हो जाएगा जब अभिषेक आएगा उन दिनों में, अर्थात इस अंतिम दिनों में, तब वो जुआ टूट जाएगा, वो बोझ उठा लिया जाएगा। किसने आपका बोझ उठाया? बाइबल कहता है 2023 साल पहले हमारे सारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। हालेलुया। हम जोर से ताली बजा के हालेलुया कार्य के लिए खुदा की तारीफ करें। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में नहीं होता तो वही मेरा नशा वाला जिंदगी में होता। आज मैं यहाँ नहीं होता, कहीं नशा करता घूम रहा होता दोस्तों के साथ, वही गाली गलौज वाला जिंदगी, वही गुनाह वाला जिंदगी, वही मारपीट। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 2023 साल पहले मेरे बोझ को अपने ऊपर क्या कर लिया? उठा लिया है। हालेलुया। इसलिए मत्ती सुसमाचार क्या कहता है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो विश्राम कैसे आता है? यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस में लटकाया गया, हालेलुया, अर्थात सारे मानव जाति के बोझ का भार यीशु के ऊपर था। हालेलुया। क्या था? यीशु के ऊपर में था। हालेलुया। और यीशु ही ने प्रतिज्ञा की कि मैं जा रहा हूं और तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक करूंगा, मैं पिता के पास जाऊंगा और जो प्रतिज्ञा मैंने की उसे तुम पर उतारूंगा। हालेलुया। तब वो अभिषेक जब आएगा तो क्या होगा? जो शैतान का बंधन है, हालेलुया, याद रखना, अभिषेक पाए हुए लोगों, आप हीरा हो, हीरा, आप हीरे समान हो। जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। अब विश्वास से जिस घर में कदम रख दोगे, रखना काफी है, उस घराने पर बंधन टूटना चालू हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपको अभिषेक करके शैतान के जुओं को तोड़ने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। अभिषिक्त लोग, याद रखना, जहां आप कदम रखते हो, भाई हो बहन हो, साधारण नहीं हो आप। हालेलुया, हालेलुया। जिसके घर में कदम रख दोगे बंधन टूटना चालू हो जाएगा। हालेलुया। एक बार की बात बताता हूं मैं। हालेलुया। हम एक गांव में प्रार्थना करने जाते थे, उसके बाद वो गांव के लोग बोलने लगे, अरे क्या क्या तुम लोग करते हो। हालेलुया। वहां एक बैगा आया, बैगा बोलता है हमारा गांव का जितना देवता भाग गया गांव छोड़, तुम लोग इस समस्या मानते हो, इस कारण वो भाग गया। हालेलुया। लोग डर गए, क्या हो गया? इस मसीह की हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी के द्वारा शैतान भागने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना कर, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। हम शैतान से भागने वाले नहीं, हम शैतान को भगाने वाले व्यक्ति, याद रखना। हालेलुया, आमीन। जब अभिषेक आएगा तो ये काम होगा आपकी जिंदगी पर। हालेलुया। अभिषेक आया, हालेलुया, शैतान भागेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। उसके बाद में
लोग डर गए वहां के लोग। हालेलुया। और जितना भागा था ना फिर लाया सबको मना के। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रियो, मेरे कहने का मतलब, हालेलुया, बाइबल कहता है जब अभिषेक आएगा तुम्हारे ऊपर जुआ टूट जाएगा। हालेलुया। मैं इतना जुए के नीचे था, जिस जगह आप बैठे हो ये कोई अच्छा भूमि नहीं था, ये श्रापित भूमि था। ये जगह, इस जगह में लोग, एक परिवार रहता था। पिता मर गया, माँ मर गया, भाई मर गया, और लगातार लोग एक साल में कई मृत्यु, लाशें निकल रही घर से, ये जगह ही छोड़ के भाग गया। हालेलुया। इस जगह में हम लोग आए, और जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, आपको मालूम है, रोज झगड़ा हमारे घर में, रोज। हालेलुया। हर रात को शैतान मेरे पास आता, जादू टोना करने वाले आते थे। कई बार मेरे शरीर में खून का निशान रहता जब मैं सुबह उठता था। हालेलुया। कुछ दिनों के बाद मुझे बीमारी हो गया, नशा में, बुराइयों में चला गया। हालेलुया। जितना हम पैसा कमाते थे सब पैसा खत्म हो जाता था। हालेलुया। वो खत्म हो जाता था, रुकता नहीं था घर में। हालेलुया। यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह को जाना। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, जादू टोने का अटैक और बढ़ गया, शैतान और आने लगे। लेकिन कुछ महीना के अंदर मेरा पूरा रीति से 1-1.5 महीने के अंदर ये जो शैतानी जो समस्या था वो बंधन टूट गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में आने के बाद 2-3 महीने के बाद मुझे खुदा ने अभिषेक कर दिया। आमीन। तब नशा का बंधन टूट गया, शैतान का बंधन, जादू टोने का बंधन, गाली गलौज का बंधन, और सब बंधन टूटने लगा, टूटने लगा, टूटने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह की अभिषेक जब आता है, प्रियो याद रखना, अभिषेक हमारे जुआ को तोड़ता है, हमारे जुआ को तोड़ता है। वो जुआ क्या है? आपकी बीमारी हो सकती है, आपका जुआ, आपका कर्जा आपका जुआ हो सकता है, आपका डिप्रेशन आपका जुआ हो सकता है, आपकी तंगी आपका जुआ हो सकता है। हालेलुया। पाप आपका जुआ हो सकता है, क्योंकि ये सब शैतान करवाता है। कौन करवाता? शैतान करवाता है। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु इन दिनों में अभिषेक करके शैतान के चाल को, जाल को, जुआ को तोड़कर वो हमें रिहा करके, हालेलुया, हमें प्रभु आशीषित करना चाहता है। जब तक अभिषेक नहीं आएगा शैतान पीछा करेगा। अभिषेक आएगा, क्योंकि शैतान, आप कितने बलवान ताकत, इससे नहीं डरता। हम कितने धनवान है, बुद्धिमान है, ताकतवर है, इससे शैतान को कोई मतलब, इससे वो डरता नहीं। डरता किससे जानते हो? शैतान डरता है अभिषेक से, पवित्रता से। शैतान पवित्रता से डरता है, अभिषेक से डरता है। क्यों? क्योंकि अभिषेक के सामने वो ठहर नहीं पाता, ठहर नहीं सकता। तो अभिषेक क्या है? इस कारण वो ठहर नहीं पाता। अभिषेक क्या है? ठहर नहीं पाता वो। अभिषेक ताकत है, स्वर्गीय, अलौकिक ताकत है। ये कौन सी ताकत? हालेलुया। ये डिवाइन ताकत है, सामर्थ है ये, जो तुम्हारी आत्मा में डाल दिया जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जब वो डाल दिया जाएगा, हालेलुया, जब तुम्हारे ऊपर उतार आएगा वो अभिषेक, पहला तुम्हारी जिंदगी का जुआ टूट जाएगा। अभिषेक हमारा विषय, अभिषेक किसको मिलता है? पहला बात, हम 4 बातें देखेंगे जल्दी से, हमारे पास समय कम है, हम जल्दी जल्दी सीखेंगे। अभिषेक किसको मिलता है, ये हमारा विषय। पहला, परेशानियों में प्रभु को नहीं छोड़ते। हालेलुया। अभिषेक उसी को मिलता है जो परेशानी आने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ते। कई बार होता क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, जब परेशानी आता है, परेशानी आता है, हम प्रभु को ही छोड़ देते हैं। कई बार प्रभु उत्तर देने में देर कर देता है थोड़ा, और जब देर हो जाता है, हालेलुया, जब देर हो जाता है, उत्तर नहीं मिलता,
हम प्रभु को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा हमारी जिंदगी नहीं होना चाहिए। परेशानियों में भी जो प्रभु पर विश्वास करके बने रहते हैं, परेशानी के बीच में भी कि मेरा एक परमेश्वर है, मुझे परेशानी से निकाल सकता है। किसके समान? अय्यूब के समान। हालेलुया। अय्यूब की जिंदगी में दुख आया। क्यों दुख आया? वो प्रभु यहोवा को मानने वाला था, उसके बाद दुख आया उसकी जिंदगी पर। हालेलुया। दुख परखने के लिए आया उसे, ये मेरा धर्मी जन है। अय्यूब की जिंदगी में जब दुख आया, बाइबल कहता है उनका दुख इतना भयानक था, एक के ऊपर एक मिनट 2 मिनट गैप है, फिर लगातार दुख उसके ऊपर में आया। हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, फल स्वरूप प्रभु आपको चंगा करेगा। उस समय आपको कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप किसी विषय को लेकर प्रभु के पास आते हो, समस्या के कारण वो समस्या दूर होगा। लेकिन कई बार प्रभु में बने रहने के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आता है। ये तुम्हारी जिंदगी को परखने के लिए आता है। किसके लिए? परखने के लिए, ताकि तुम्हें परख ले कि तुम कितना प्रभु या सच्चा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो। हालेलुया। अय्यूब अपने कठिनाई के समय में भी, परेशानियों के समय में भी परमेश्वर यहोवा के ऊपर अपने विश्वास को क्या रखा? बना के रखा। हालेलुया। यीशु मसीह की। और बाइबल कहता है उनका दुख बढ़ता गया, कई समस्या आया, लेकिन कठिनाई के बीच में भी परमेश्वर को कभी कोसा नहीं। हे यहोवा, तूने सब कुछ लुटने दिया, क्यों मुझे बचाया नहीं, क्यों मुझे छुड़ाया नहीं? और सब खत्म, बच्चा खत्म, गाय बैल भेड़ बकरी, संपत्ति जो उस देश में जितना, तो सब खत्म हो गया। और अय्यूब उसका पत्नी बच गया। पत्नी बोल रहा है अय्यूब को आकर, अभी भी तो परमेश्वर के साथ खरा बना है, मरना है तो मर जा, नहीं तो परमेश्वर को त्याग दे, छोड़ दे। अपने पत्नी को अय्यूब कहता है तू मूढ़ स्त्री से बात करती, क्या परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं तो दुख न ले। हालेलुया। यीशु मसीह की। परमेश्वर का अभिषेक उन्हीं को मिलता है प्रियो, जो परमेश्वर की उपस्थिति में दुख कठिनाई के बावजूद भी बने रहते हैं। आपकी जिंदगी में प्रभु को मानने के द्वारा हो सकता है लोग आपको बुरा भला बोलेंगे। हालेलुया। लोग आपको गाली दे सकते हैं, आप बुरा बोल सकते हैं, हाँ ये ईसाई बन गया, कसाई, कुछ भी बोल सकते हैं आपको। लेकिन उस परिस्थिति में आपका व्यवहार कैसा है, प्रभु के साथ आपका रिश्ता कैसा है? या प्रभु को छोड़ देते हो या प्रभु के पीछे बने रहते हो? हालेलुया। लेकिन हमें बने रहना है। आमीन। हालेलुया। पहला, परेशानियों में के बावजूद भी प्रभु में बने रहते हैं। हालेलुया। उनके जिंदगी पर परमेश्वर का अभिषेक उतरता है। हालेलुया। दूसरा, प्रार्थना करना जो बंद नहीं करते। क्या चीज? दूसरा हमारा कि प्रार्थना करना वो बंद जो नहीं करते, अभिषेक उनको पर आता है। हालेलुया। ये 4 बात एक व्यक्ति की जिंदगी में होना जरूरी है। याद रखना, ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को माना तो दुख ही आएगा, नहीं। वो दुख को मिटाने वाला परमेश्वर है, दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो दुख को मिटाने वाला प्रभु है। हालेलुया। क्या करने वाला? दुख को मिटाने वाला। लेकिन कई बार परमेश्वर हमें परखने के लिए दुख को आने की क्या देता है? अनुमति देता है। आमीन। दुख को आने की अनुमति देता है ताकि उस दुख में हमें परख सके। भजन संहिता 11 कहता है कि धर्मियों को परखता है परमेश्वर। आपका परख कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा विषय नहीं है। हालेलुया। कठिनाइयों के बीच में भी, परेशानियों के बीच में भी प्रभु को विश्वास उसके ऊपर जो है हमें छोड़ते नहीं। दूसरा, हम प्रार्थना करना बंद नहीं करते। कई बार हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करना हमें कभी बंद नहीं करना। हालेलुया। अय्यूब की जिंदगी को जब देखेंगे ना, कि प्रार्थना करने वाला वो भी था, लेकिन दूसरा, अय्यूब परेशानी के बीच में प्रभु के साथ रहा। और दूसरा, दानियल के विषय में जब हम पढ़ते हैं, दानियल अपने परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। कितना बार? दिन में 3 बार। दिन में 3 बार। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं दानियल के समय में दानियल नबी को सिंहों के मान में डाला गया, फिर भी वो 3 बार प्रार्थना करके गया।
वो प्रार्थना कर ही रहा था, ये षड्यंत्र था उसको परेशानी में लाने का, लेकिन वो प्रार्थना करना, अपने परमेश्वर यहोवा से बातें करना नहीं छोड़ा। हमारी जिंदगी एक प्रार्थना करने वाला जिंदगी होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, कई बार प्रार्थना त्याग देते हैं, अब रिजल्ट नहीं आ रहा, चलो थोड़ा बैगा के पास चलते हैं, हाँ थोड़ा झाड़ा फुका करके देखते हैं, हाँ किसी बैगा के बाद जड़ी बूटी खा के देखते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे। कई बार हम परेशानी के बीच में प्रभु को त्यागने का नौबत आ जाता है और प्रार्थना करने के व्यक्ति बंद कर देता है। हालेलुया, जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, हमें विपरीत परिस्थिति के बीच में भी प्रार्थना प्रभु में बने रहने के लिए सहायता करता है। प्रभु के साथ बने रहने के लिए हमें प्रार्थना जरूरी है, उत्तर आने के लिए प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया। हमने दुनिया में रहते वक्त कभी हार नहीं माना, हाँ यहाँ नहीं तो वहां रिजल्ट आएगा, वहां चलते हैं, वहां रिजल्ट नहीं आए तो वहां चलते हैं, वहां चलते हैं। हालेलुया। कभी बैगे के पास चलते, कभी झाड़ा फूकी करवाते हैं, हाँ कभी और कुछ खाते, कभी और कुछ अपना उपाय करते, लेकिन उत्तर नहीं आया। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मैं भी गया हूँ, लेकिन प्रभु में आने के बाद नहीं गया, प्रभु में आने से पहले कोई बाबा अंगूठी दे रहे, तेरे हाँ काम सफल होगा, ले अंगूठी दे 500, मैं बोलता हूँ ले 500 दे अंगूठी, सफलता मिलना चाहिए। हालेलुया, सफलता मिलना चाहिए। एक बाबा आया, बोला 5 रुपया दे, गिलास में पानी भरा, हाथ रख, बोला एक चिट्ठा रखा ऊपर में, देखना बोला जो दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर लगाया, बोला इसमें वो छप जाएगा। डर गए हम लोग, जल्दी करो बाबा। हाँ डाला पानी, कागज रखा, हाथ रखा, दिखाया तो सच में एक ड्रैगन का छप्पा था उसमें बाद में। हालेलुया। बोला इसको ना तेरे पाँव में हाँ बंधन था, तेरे पैर में बंधन था, वो छूट गया, टूट गया, दे 500। बोला ठीक है 500। हालेलुया, आमीन। और मोबाइल को देखा, उससे मेरे पास ऐसा मोबाइल था, हाँ इस टाइप का मोबाइल था पहले मेरे पास में। हालेलुया, ऐसे वाला मोबाइल था, ऐसे ऐसे खोलते थे उसको। अब बाबा उसको देख लिया, बोला मोबाइल तेरा है? हाँ, मैं बोला मेरा है, इसको भी दे, मैं बोला इसको भी दे। हमने ऐसा किया है अपनी जिंदगी पर। हालेलुया। लेकिन रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं मिला। हालेलुया। कभी चांदी में जड़वा के उसको मोती को पहना, कभी गले में डमरू बना के पहना, समझ रहे, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। हालेलुया, रिजल्ट कहाँ से आएगा भाई? नीचे प्रभु है ही नहीं। हाँ प्रभु तो ऊपर है, और जब तक जुआ है गर्दन पर, ऊपर हम देख नहीं सकते, क्योंकि हालेलुया ऊपर देखने के लिए शैतान हमको क्या करता है, जुए को डाल के रखता है ये, ताकि ऊपर जब देखेगा तो छूट जाएगा। ऊपर देखेगा अभिषेक आएगा, अभिषेक जब आएगा तो जुआ तो डाला जाएगा। हालेलुया। वो जुआ प्रभु यीशु मसीह तोड़ता है, वो जुआ अभिषेक तोड़ता है। हालेलुया, आमीन। मैं खुद अपने गर्दन पर जुए देखकर मैं दूसरे को हाँ कोई फुकवाने के लिए आया, चलो किसी को भूत पकड़े, थोड़ा पहले मैं झाड़ा फूका करता था, छोटे उम्र में सीख गया था। हालेलुया, टोना जादू वाला नहीं है। किसी को बिच्छी मारा तो हाँ दुष्ट आत्मा पकड़ लिया तो हालेलुया क्या कर रहे हैं, फूक रहे हैं। हालेलुया। लेकिन रात को उधर फूक के आया किसी को, रात को उधर दुष्ट आत्मा के मेरे को परेशान कर रहे, खुद बंधन में और दूसरों को छुटकारा देने चला। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं, जुआ टूटेगा तब तुम एक छुटकारे का कारण बनते हो। आमीन। जब अभिषेक आएगा जुआ तोड़ डाला जाएगा, टूट जाएगा। हालेलुया। और जब जुआ टूटेगा वो रिजल्ट दिखाई देगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। कितने लोग समझ पा रहे हो? हालेलुया।
समझ पा रहे? किसी के धन पर जुआ है, धन कमा रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे, आ रहे, धन नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा धन। कमाते हैं, धन चला जाता है। ऐसे नहीं तो ऐसे किसी प्रकार से वो चला जाता है। लेकिन जब अभिषेक आएगा, वो धन जो फिजूल खर्चा हो रहा है, शैतान क्या करवा रहा है? खर्चा करवा रहा है। हाँ, वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। अपने सामने प्लीज आप खड़े होंगे ब्रदर? हाँ, मैं आपसे बात करूंगा, खड़े हो जाओ। हाँ, जोर से बोले यीशु मसीह की हालेलुया। मैं एक चीज देखता हूं, हालेलुया। कुछ समय को खुदा की आत्मा मुझे बता रहा है, आमीन। जुबा ऐसा कोई आपके ऐसा धन के क्षेत्रों में मैं ऐसा देखता हूं, वो धन व्यर्थ व्यय हो रहा है। कमाते हैं धन, स्थिरता या स्थिर नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, हालेलुया। आप कहां से भैया? रुड़की से हो। मैं ऐसा देखता हूं आत्मा में, आपके घर में धन आता जरूर है, हालेलुया। लेकिन मैं एक ऐसा काला में परछाई आत्मा में देख रहा हूं, हालेलुया। उस धन को वो चुरा रहा है, वो व्यय कर रहा है, वो खर्च हो रहा है, काम में लगता नहीं। वो काम जैसा लगना चाहिए उस काम में लगता नहीं। अब कमाते हैं, धन चला जाता, घर में धन आता है, लेकिन धन स्थिर। मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, सही है। कितना दिन हो गया आपको प्रभु में? आप प्रभु को मानते जानते? हालेलुया। कितना दिन हो गए? 4-5 महीना। मतलब प्रभु को अभी भी जान रहे हो। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर की आत्मा बोल रहे मुझे कि मैं उस धन पर तेरे मैं प्रोटेक्शन देने जा रहा हूं, सुरक्षा देने जा रहा हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं ऐसा देख रहा हूं आत्मा में कि कमाते हैं लोग, परिवार कमाते हैं, लेकिन धन स्थिर नहीं होता, वो चला जाता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और ये भैया बोल रहे हैं ऐसा होता है। हाँ या सही है? हालेलुया। बोल रहे धन आता है, घर में कमाते हो, चला जाता है। कभी परेशानी लेके चला जाता है, कभी फिजूल खर्चा, जहाँ खर्चा नहीं होना चाहिए खर्चा हो गया, पैसा रखा है उसमें चला गया। स्थिरता नहीं है धन पर। ऐसा होता है आपकी लाइफ पर? आपका हस्बैंड है क्या? ऐसा होता है बहन? कैमरामैन उसको दिखाओ, सिस्टर को। हालेलुया, ऐसा होता है? लेकिन प्रभु की आत्मा बोल रहे बेटे कि आज मैं तेरे धन पर प्रोटेक्शन देने जा रहा हूं, सुरक्षा देने जा रहा हूं, यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। आज के बाद तुम्हारे धन को शैतान छू नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उस पर अपनी सुरक्षा को दे चुका हूं, यीशु के नाम में। हालेलुया। यदि तुम्हारी आमीन ऊंचा बरकत तुम्हारे लिए। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। याद रखना, जुआ डाल के रखता है शैतान, लेकिन हमारा परमेश्वर जुओं को भी तोड़ने वाला प्रभु है। परमेश्वर यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। वो जुओं को तोड़ने वाला प्रभु है। हालेलुया, यीशु मसीह की। हालेलुया, ग्लोरी टू। एक ऐसा बच्चा देखता हूं मैं, होली फादर। एक ऐसा बेटी है, वो ऐसा मैं देख रहा हूं, वो सूख रही है, ऐसा दुबलापन। मैं नहीं जानता, बट मैं आत्मा में देख रहा हूं एक ऐसा दुबला। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। एक ऐसा मैंने घर से देखा, ऐसा कोई दुबलापन, और तुम्हें मालूम है वो बच्ची सूख रही है करके, सूख रही है, ऐसा सूख। हालेलुया। आपकी बेटी है क्या?
देवर की है। हालेलुया। ऐसा सूख रही है, पहले जैसा नहीं है, वो सूख रही है। हालेलुया। ऐसा मैं देखता हूँ वो सूख रही है। हालेलुया। ये किसका बेटी? हालेलुया। आपके घर में कोई बच्चा क्या है ऐसा? ऐसा कोई सूख रही है ऐसा? हालेलुया। हालेलुया। सुनो, घर का मतलब केवल आपका घर नहीं। हालेलुया। आपके घर के अंदर या आपके परिवार के अंदर ऐसा ऐसा कोई। हालेलुया। ये किसका बेटी बोले आप? हालेलुया। ठीक है, ऐसा मैंने देखा कि वो बच्चा बच्चा सूख रहा है वो, और मैंने ऐसा देखा कि कोई जादू टोना उस बच्चे के ऊपर किया गया है। ऐसा कोई कोई ब्लैक मैजिक उस पर किया गया है। ब्लैक मैजिक जैसे रात में चमकना, झिझकना, सब पेट में दर्द चालू हो जाना। पूछो उससे ऐसा होता है? हालेलुया। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसा पेट में दर्द होता है, रात में झिझकना, चमकना, पेट में दर्द, सिर में दर्द। ऐसा होता है क्या बेटे तेरे को? पेट में दर्द, ऐसा पेट में दर्द होता है क्या? पेट में, इधर देख बेटे, इधर मेरी ओर देख। पेट में दर्द होता है क्या? सिर में दर्द होता है क्या? कभी कभी सिर में दर्द होना, सिर में दर्द होता है, होता है, होता है। हालेलुया। कितना दिन हो गया बेटे ऐसे? कितना दिन हो गया तुझे? बहुत दिन हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह की। ऐसा मैं ब्लैक मैजिक देख रहा हूँ बच्चे के ऊपर। मैं नहीं जानता ये लेकिन ये बोल रही है, मैं जो बता रहा हूँ ये बच्चा वही है। हालेलुया। यीशु मसीह की। पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उस बंधन को तोड़ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आज आजाद करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका आमीन आमीन ऊंचा तो बरकत आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। बैठ जाओ। अभिषेक जब आता है, जुआ टूट जाता है, उसे प्रभु तोड़ देता है। बाइबल कहता है जब अभिषेक आएगा तो आता किसके ऊपर? अभिषेक जो परेशानियों के बावजूद भी प्रभु पर बने रहते, कभी उसे छोड़ते नहीं। दूसरा, दानियल के समान प्रार्थना करने वाला जिंदगी। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला जिंदगी। एक प्रार्थना करने वाला स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था अपने यहोवा से। आमीन। तीसरा बात, जो लोग संडे चर्च आना बंद नहीं करते, हालेलुया, हमेशा उसकी उपस्थिति को महत्व देते हैं, संगति को महत्व देते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु भरता है अपने अभिषेक से। यीशु मसीह की। जब अभिषेक आएगा आपके मेरी जिंदगी पर, अभिषेक जब आता है, याद रखना अभिषेक आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। जो इनके परिवारों में आज कर रहे हैं वो आपके परिवार में भी करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रभु सबके लिए करता है। आमीन। बाइबल कहता अभिषेक आएगा, जुआ टूटेगा। अभिषेक किसके ऊपर आएगा? लेकिन अय्यूब के समान परेशानी के बीच में भी खुदा को थैंक्स करने वाला जिंदगी, धन्यवाद देने वाला। हालेलुया। दानियल के समान एक प्रार्थना करने वाला जिंदगी। हालेलुया। और तीसरा बात, जो संडे चर्च आना बंद नहीं करते, कंटिन्यू जो बने रहते हैं, प्रभु ऐसे लोगों को अभिषेक करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु कभी भी आपको अभिषेक कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम नहीं कब आपको प्रभु भर देगा, ये आपको भी मालूम नहीं, लेकिन प्रभु के साथ जब बने रहते हैं, प्रभु देखते हैं इसको मेरी अभिषेक की जरूरत है,
हाँ, ताकि आगे ये आशीषित हो सके, इसका जुआ टूट सके। ये अपने लिए क्या है, ये चौकस है, अपने लिए क्या है, ये गंभीर है मेरे विषय में, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। हालेलुया। संडे जो लोग चर्च आना बंद नहीं करते, ऐसे लोग। चौथा बात, परमेश्वर के अधीन और सब आज्ञाओं को मानने वाला एक व्यक्ति। ये चार बातें आपको मुझे अभिषेक प्रभु में करता है। हालेलुया। ये चार बातें जिसके जिंदगी में है, वो अभिषेक किया जाएगा, वो छुड़ाया जाएगा, वो बरकत को हासिल करेगा, वो तरक्की उन्नति में जाएगा। अभिषेक जब आता है, हालेलुया। दाऊद के जिंदगी में क्या था? हालेलुया। क्या लिखा है? परेशानी के बीच में जो नहीं छोड़ता प्रभु को। दूसरा, प्रार्थना करने वाला, जो लोग संडे चर्च आना बंद नहीं करते, मतलब उसकी उपस्थिति को महत्व देते हैं। इसके समान जब प्रेरितों के काम को आप पढ़ेंगे, प्रेरित लोग हमेशा सिनगोग में, प्रभु के आराधनालय में पाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह भी अपनी रीति के अनुसार उस आराधनालय में पाया जाता था जब वो धरती पर था, शरीर में था। हालेलुया। और चौथा, प्रभु के अधीन और आज्ञाओं का पालन करना। किसके समान? दाऊद के समान। हालेलुया। दाऊद को देखना, दाऊद बचपन से गिटार बजाता था। क्या बजाता था? गिटार। क्या बजाता? और प्रभु की महिमा करता, आराधना करता। और प्रभु ने उसे राजा होने के लिए अभिषेक किया शमूएल नबी के द्वारा। और अभिषेक जब किया है, आपको मालूम है, जब अभिषेक किया उसका पद ऊंचा किया गया। जब अभिषेक किया गया उसका ऊंचाई बढ़ता गया। वो बचपन में ही अपने यहोवा की आराधना करता था, उसकी उपस्थिति में रहता था, उनकी आज्ञाओं में रहता था, उसके अधीन में रहता था। और प्रभु ने उसके द्वारा बड़े राक्षस गोलियत को परास्त कर दे, मार दिया। हालेलुया। अभिषेक जब आएगा, गोलियत जैसा शैतान भी, शत्रु भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं पाएगा, वो यीशु के नाम में घिर जाएगा। हालेलुया। आमीन। अभिषेक जब आता है, कोई शैतान, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई दुनिया की शैतानी जो ताकतें हैं, जो कर से बंधन है, आपके सामने ठहरेगा नहीं। आमीन। क्योंकि अभिषेक एक पावर है, ये अभिषेक अलौकिक शक्ति है, जिसके सामने धरती में पाए जाने वाला कर्ज, समस्या, परेशानी, जादू टोना, ये जितने शैतानी जो ताकतें हैं, हालेलुया, वो खत्म हो जाता है। आमीन। हालेलुया। फिर आप शैतान से भागने वाले नहीं, अब शैतान को भगाने वाले, जैसे मैंने कहा, अब बन जाएंगे। अभिषेक जब आता है, हालेलुया, अभिषेक जब आएगा तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अभिषेक आता है ऐसे ही लोगों के ऊपर में जो परेशानी के बावजूद भी खुदा को थैंक्स करते हैं और अपना भरोसा प्रभु पर रखते हैं कि आज नहीं तो कल प्रभु तू मुझे छुड़ा लेगा। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे छुटकारा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। दूसरा, प्रार्थना करने वाला दानियेल के समान। तीसरा, प्रेरितों के नाई, प्रेरितों के समान, जो हमेशा प्रभु के सिनगोग में, आराधनालय में पाए जाते थे। संडे आराधना, हम संडे में क्यों चर्च लगा, ये संडे में क्यों आराधना करते हैं? पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में शनिवार को था। शनिवार को क्या था? संडे लगता। शनिवार को सप्ताह का दिन माना जाता था। आज भी यहूदियों के बीच में, जो हम जिस प्रभु पर अभिलिप्त करते, विश्वास करते, उन पर वो विश्वास नहीं करते। कई यहूदी लोग, बहुत यहूदी लोग। हालेलुया। लेकिन व्यवस्था के अनुसार शनिवार सप्ताह का दिन था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मारा गया और जी उठा। कौन सा दिन में जी उठा? संडे, आज के दिन में। हालेलुया। यीशु मसीह की, इसलिए संडे ये अनुग्रह का दिन है। याद रखना, जो अपने जीवन को इस दिन में प्रभु की उपस्थिति में, इस संडे में प्रभु की उपस्थिति में पाया जाता है, याद रखना, ऐसे लोगों को प्रभु अनुग्रह करता है। आमीन। मुझे प्रभु में 7-8 साल हो गया, लेकिन मैंने कभी संडे मिस नहीं किया। कभी जानबूझकर संडे मैंने आज नहीं जाऊंगा, आज काम है, आज यहाँ जाना है, मैंने कभी अपने लाइफ में 2 बार, मैं कहीं छत्तीसगढ़ से कहीं बाहर विशेष कोई काम के लिए गया था प्रभु में आने के बाद। उसके बाद मैं अपने लाइफ में कभी नहीं जानता कि मैंने संडे को मिस किया है, कभी नहीं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को अभिषेक करता है। अभिषेक आएगा। दाऊद के जीवन में अभिषेक आया। आमीन। वो गोलियत को परास्त कर दिया, शेर भालू को पाड़ देता था वो। हालेलुया। क्या करता था?
इसलिए भजन संहिता में लिखा है, तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। ये क्या है जवान सी? ये शैतानी ताकत है जो आपके खिलाफ काम करता है, आपके गर्दन पर जुए को डाल के रखता है। पुराना कर्ज, पुराना श्राप तुम्हारा पीछा करता रहता है। कई बार जो पूर्वज गलती गुनाह करके जो मर गए, उनकी जिंदगी में जो श्राप था, वो वंशों की जिंदगी में श्राप काम कर रहे हैं। हालेलुया, जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वही श्राप कई बार हमारा पीछा करता है और हमारे पीछा करता चला जाता है, और वही हमें समस्याओं में, परेशानियों में, कई प्रकार के समस्याओं में ढकेल देता है, बांध के रख देता है। इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पाते। हालेलुया, आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन अभिषेक जब आएगा, आपको मालूम, आप सरलता से बढ़ेंगे, सरलता से आप बढ़ेंगे। अभिषेक क्योंकि आपकी सहायता करेगा, अभिषेक आपको अनुग्रह देगा, ये अभिषेक आपको छुड़ाएगा भी। हालेलुया, कितने लोग अभिषेक पाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। हालेलुया, आपसे मुझसे ज्यादा प्रभु आपको मुझको अभिषेक करना चाहता है। हालेलुया, ताकि शैतान का जुआ टूट जाए, शैतान का बंधन टूट जाए, शैतान ने जो गरीबी डाल के रखा है वो टूट जाए, शैतान ने बीमारी डाल के रखा है वो टूट जाए, शैतान ने नशा डाल के रखा है वो टूट जाए, शैतान ने हर प्रकार की बंधन बांध के रखा है वो टूट जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। अभिषेक जब आएगा, अभिषेक तुम्हारे गर्दन पर से जुए को क्या करेगा? तोड़ देगा, तुम्हारे बोझ को उठा लेगा वो। हालेलुया, यीशु मसीह की। याद रखना, जब कोई ऊपर से बम गिरता है ना, जहां पर बम गिर रहा है, मिसाइल गिर रहा है, वहां चट्टान है, क्या है, नहीं देखता। जहां गिरता है उस जगह को क्या कर देता है? वो ध्वस्त कर देता है। हालेलुया, जोर से बोलो यीशु मसीह की। यदि तुम्हारे जीवन में चट्टान जैसा कोई समस्या खड़ा है, अड़ा है, जब वो परमेश्वर का अभिषेक आएगा, याद रखना, वो किसी परमाणु से ज्यादा शक्तिशाली है। हालेलुया, बाइबल के अंदर पौलुस कहता है, हमारे अंदर जो कार्य करता है, जो आत्मा कार्य करता है, जो अभिषेक काम करता है, वो गढ़ों को ढा देने के लिए क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया, कौन सा गढ़? शैतान का गढ़। शैतान का गढ़ क्या है? बीमारी, समस्या, गरीबी, डिप्रेशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा, ये सब शैतान का क्या है? गढ़ है, जो बांध के रखा है। शैतान लोगों को इसमें क्या करता है? ढकेल देता है, लोग निकल नहीं पाते। जोर से बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन जब अभिषेक आता है, ये सब जितने शैतानी हैं, ये सब चीज नष्ट हो जाएगा। आमीन। चट्टान जैसा कोई समस्या खड़ा है, अभिषेक आएगा ना, वो चट्टान भी। जब राजाओं की किताब को पढ़ते हैं, जब ऊपर से आग गिरे एलिय्याह के समय में, वहां 12 पत्थर रखा गया था, लकड़ी था, बलि पशु था वेदी के ऊपर। आग आया, आग आया, जब आग उतर आया ऊपर से, वो पत्थर, बलि वेदी का लकड़ी और जितना वो डाला गया था, वो सब धूली समेत, बाइबल कहता है, वो नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया। जब अभिषेक आएगा ना, सब शैतान नष्ट कर देगा। हालेलुया, शैतान जो नष्ट किया है उसे परमेश्वर क्या कर देगा? जो बंधन, पत्थर जो बांध के रखा है, जो चट्टान जैसा शैतान जो डाल के रखा है, वो प्रभु क्या कर देगा? आग जब आएगा तो शैतान के चीजों को ध्वस्त कर देगा। हालेलुया, आमीन। शैतान कई बार हमें सच्चाई को देखने के लिए हमारे आंख को बंद कर देता है। वो सच्चाई क्या है? कौन है सच्चाई? वो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ही हमें अभिषेक करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। कई बार क्या करता है? वो चट्टान जैसा कठोर बंधन को बांध के रख देता है। हालेलुया। कई बार पूर्वज गरीबी में जी रहे, हम भी वही गरीबी में जी रहे, लेकिन शैतान जितना खत्म कर दिया, क्या खत्म कर दिया? हमारी जिंदगी का सेहत को, धन को, हमारे बच्चे के भविष्य को खत्म कर दिया, और वहां पर कर्ज ले आया, बंधन ले आया, समस्या ले आया। और जब अभिषेक ऊपर से आएगा, हालेलुया, एलिय्याह के जैसे पुस्तक, जैसे एलिय्याह के विषय में हमने देखा, मैंने बोला, हालेलुया, जब आया आग ऊपर से, धूली, पत्थर, लकड़ी सब समेत क्या कर दिया? उसने नष्ट कर दिया, वो खत्म हो गया, सब जल गया।
अभिषेक जब आएगा तुम्हारी जिंदगी से हर बंधन को प्रभु तोड़ देगा यीशु के नाम में, हालेलुया। अभिषेक जब उतरेगा, वो आग उतरेगा, वो बंधन टूट जाएगा, वो समस्या खत्म हो जाएगा, वो परेशानी खत्म हो जाएगा और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें आजाद कर देगा, हालेलुया। इसलिए प्रियो, अभिषेक हमें मिलना जरूरी है, पाना हमें जरूरी है। अभिषेक के बिना आप अपने जीवन पर अधूरे हैं। क्या है? अधूरे हैं। अभिषेक बिना अधूरा है हम, हालेलुया। अभिषेक जब आएगा, दाऊद को जैसा प्रभु ने ब्लेस किया, अनुग्रहित किया, पहले वो एक गोत्र का राजा, फिर कुछ गोत्रों का, बाद में वो सारे इज़राइल का राजा बन गया, हालेलुया। अभिषेक आएगा, अभिषेक आएगा जब अभिषेक तुम्हारा प्रार्थना और विनती के द्वारा जब तुम बढ़ते चले जाओगे, प्रभु की संगति में बने रहोगे, बढ़ते चले जाओगे, जैसा अभिषेक बढ़ता चला जाएगा उस तरीके से तुम्हारा उन्नति, तरक्की, ब्लेसिंग और बरकत भी बढ़ती चली जाएगी। और आज मैं इस वचन को आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूं, जितना शैतान ने नाश कर दिया, शैतान ने कर्ष डाला है, अच्छाई को, भलाई को खत्म कर दिया, आज मेरा परमेश्वर का आत्मा यीशु के नाम में तुम्हें आजाद करे, हालेलुया, आमीन। प्रभु का अभिषेक जब आएगा, बंधन टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, हालेलुया। यीशु मसीह की वो खत्म हो जाएगा। हर लड़ाई, झगड़ा, तनाव, टेंशन सब खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, हालेलुया। सब खत्म हो जाएगा, सब प्रभु उस अभिषेक के द्वारा जुए को तोड़कर नष्ट कर देगा, हालेलुया, हालेलुया। फिर जो परिवार पर हमेशा किचकिच वाला जिंदगी, लड़ाई झगड़े का, क्या कहा? हालेलुया, तनाव, हमेशा डिप्रेशन, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक जब आता है प्रियो, वो हमारे जीवन को, घर को